नमस्कार, मैं हेमा शर्मा। हेल्दी वाइब्स में आज बात करेंगे बाल झड़ने की और जानेंगे उन फूड आइटम्स को जो हेयर फॉल रोककर हेयर हेल्थ इम्प्रूव करते हैं। बाल झड़ना आज सबसे आम समस्या है। महिलाएं हो या पुरुष, सभी इससे परेशान रहते हैं। और मज़े की बात ये कि हेयर फॉल रोकने के लिए आज बाजार में इतने प्रोडक्ट्स हैं जितने शायद ही कभी रहे हों। हर साल दुनिया भर में अरबों डॉलर के हेयर केयर प्रोडक्ट्स बिकते हैं। इसके बावजूद हेयर फॉल की समस्या अपनी जगह बरकरार है। कारण जानने के लिए वैज्ञानिकों ने जब इस पर रिसर्च की तो पता चला कि 90% मामलों में ये शरीर में पोषक तत्वों की कमी और 10% में किसी बीमारी, दवाओं के साइड इफ़ेक्ट और जेनेटिक वजहों से होती है। अगर हेयर फॉल का कारण शरीर में पोषक तत्वों की कमी है तो डाइट में कुछ फूड आइटम्स शामिल करके इसे आसानी से रोका जा सकता है। और ऐसा ही एक फूड आइटम है आंवला। वैज्ञानिकों ने बालों के लिए इसे सुपर फूड माना है। वैसे हम में से काफ़ी लोगों ने बचपन में आंवला शिकाकाई का नाम ज़रूर सुना होगा, लेकिन हेयर केयर प्रोडक्ट्स की चमक दमक वाली मार्केटिंग से आज शायद ही किसी को ये शब्द याद हो। लेकिन अब इन्हें दोबारा याद कर लीजिए, क्योंकि विटामिन सी, आयरन और कैल्शियम जैसे अनेकों पोषक तत्वों से भरपूर आंवले में होता है एक ऐसा एंजाइम जो शरीर में हेयर लॉस के लिए जिम्मेदार तत्वों को नष्ट करता है। इससे बालों का झड़ना तो रुकता ही है, साथ ही हेयर ग्रोथ भी अच्छी होती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 100 ग्राम आंवले में 20 संतरों से ज़्यादा विटामिन सी होता है, जो हेयर फॉल रोकने का सबसे कारगर उपाय है। इसलिए नियमित रूप से डाइट में आंवला शामिल करें, चाहे वह कच्चा हो, पाउडर हो या जूस। सभी रूपों में आंवले का सेवन बालों में जान डाल देता है। आंवले के अलावा और भी कई फूड आइटम हैं जो बाल झड़ना रोकने के साथ उन्हें हेल्दी बनाते हैं। अगर इन्हें अपनी डाइट में शामिल कर ले तो आपको मिलेंगे काले, घने, लंबे, मुलायम और चमकदार बाल। लेकिन इन्हें जानने से पहले समझना होगा बालों की लाइफ साइकिल और उनकी ग्रोथ के लिए जरूरी पोषक तत्वों को। आपने कभी सोचा कि हमारे सिर पर बाल क्यों होते हैं? तो जवाब है मौसम की मार से बचाने के लिए। चाहे ठंडी हवा हो या तेज धूप, सबका पहला निशाना बनता है हमारा सिर। और सिर के बाल काम करते हैं नेचुरल प्रोटेक्शन का, जो ना केवल हमारी सुंदरता बढ़ाते हैं बल्कि हमें बीमार पड़ने से भी बचाते हैं। इनकी अपनी ग्रोथ साइकिल होती है, जिसके तहत ये उगते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं और अपना जीवन चक्र पूरा करने के बाद गिर जाते हैं। हमारे 85% बाल रहते हैं हेयर लाइफ साइकिल के एनोजन फेज में, जो 2 से 6 साल का होता है। इसमें ये हर महीने करीब 1 सेंटीमीटर तक बढ़ते हैं। इसके बाद आता है कैटोजन फेज। इसमें बालों की ग्रोथ रुक जाती है। ये 2 से 3 हफ्ते रहता है। हमारे 1% बाल हमेशा इसी फेज में रहते हैं और 15% बाल हमेशा टेलोजन फेज यानी अंतिम फेज में रहते हैं। इसमें बाल गिरने लगते हैं, जिनके गिरने के बाद इनकी जगह नए बाल उग आते हैं। इनकी संख्या 50 से 100 तक कुछ भी हो सकती है। ये नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन इससे ज़्यादा बालों का गिरना दर्शाता है शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी को, क्योंकि हमारे बाल और नाखून शरीर की अंतिम प्रायोरिटी में आते हैं। हम जो भी खाते हैं, हमारा शरीर उससे मिले पोषक तत्वों को बॉडी फंक्शनिंग, इम्यूनिटी बढ़ाने और बीमारी से रिकवर करने इत्यादि के लिए रिजर्व कर लेता है। इन सब के बाद अगर कुछ बचता है तो वह काम आता है बालों के। ऐसे में ज़रूरत होती है उन फूड आइटम्स की जो शरीर में बालों के लिए ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी कर सकें। और आंवले के बाद ऐसा ही एक फूड आइटम है पालक।
इसमें मौजूद विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन, बीटा कैरोटीन और फॉलेट साथ मिलकर बालों को मजबूती प्रदान करने के साथ उनमें नमी बढ़ाते हैं, जिससे झड़ना और टूटना रुकता है। इसलिए खाने के लिए चाहे दाल बनाएं या सब्जी, उसमें थोड़ी पालक जरूर मिला लें। अगर बाल हल्के हो रहे हैं तो बीन्स को अपने प्रत्येक मील का हिस्सा बनाएं। इसमें प्रचुर मात्रा में आयरन होता है। पीरियड्स के कारण महिलाओं को पुरुषों से ज़्यादा आयरन की ज़रूरत होती है, दिन भर में करीब 15 मिलीग्राम, जबकि पुरुषों का काम 10 मिलीग्राम से चल जाता है। अगर शरीर में आयरन की कमी होगी तो बालों का झड़ना बंद नहीं होगा। बीन्स में आयरन तो बहुत होता है, लेकिन इसे हमारा शरीर एब्जॉर्ब कर ले, इसके लिए ज़रूरी है विटामिन सी, और यह मिलेगा आंवला, अमरूद, संतरा, मौसमी और नींबू वगैरह से। इसलिए बीन्स के साथ इनमें से किसी एक का डाइट में होना ज़रूरी है। बीन्स की तरह दलिया भी आयरन रिच फूड है। सुबह सुबह नाश्ते में दलिया लेने से हेयर फॉल रुकने के साथ बालों की हेल्थ इम्प्रूव होती है। अगर बाल पतले हो रहे हैं तो दही को अपनी प्लेट का हिस्सा बनाएं। इसमें मौजूद पेंटोथेनिक एसिड यानी विटामिन B5 स्कल्प में ब्लड फ्लो बढ़ाकर बालों की सेहत ठीक करता है। बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए एक न्यूट्रिएंट बहुत ज़रूरी है और वह है बायोटीन। इसे विटामिन B7 भी कहते हैं। इसकी कमी से बाल रूखे बेजान होकर गिरने लगते हैं। वैसे तो इसके सप्लीमेंट भी उपलब्ध हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा होता है मशरूम में। रिसर्च के मुताबिक 100 ग्राम सूखे मशरूम में करीब 155 माइक्रोग्राम बायोटीन होता है और हमारी डेली नीड है 30 माइक्रोग्राम की। इसलिए खाने में मशरूम शामिल करें, चाहे वे सूखे हो या फ्रेश। बालों का झड़ना रोकने में दोनों ही कारगर हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो काले लंबे चमकदार बालों के लिए डाइट में शामिल करें फिश, विशेष रूप से सैल्मन, सार्डिन और मैक्रेल, क्योंकि इनमें होता है सबसे उम्दा क्वालिटी का ओमेगा 3 फैटी एसिड। यही कारण है कि कोस्टल एरिया में रहने वाले लोगों के बाल ज़्यादा अच्छे होते हैं। L-लाइसिन एमिनो एसिड नामक न्यूट्रिएंट आयरन एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, लेकिन इसे हमारा शरीर खुद नहीं बना सकता। इसलिए आपको अपने डाइट में शामिल करना होगा चिकन, और वह भी चिकन लेग पीस। चिकन लेग में सबसे ज़्यादा L-लाइसिन होता है। इस संबंध में हुई एक रिसर्च से सामने आया कि 1 किलो बॉडी वेट के लिए करीब 27 मिलीग्राम L-लाइसिन की ज़रूरत होती है और 65 किलो के व्यक्ति को ज़रूरी L-लाइसिन मिल जाएगा मात्र 100 ग्राम चिकन लेग से। इन फूड आइटम्स के अलावा अंडा और सनफ्लावर सीड्स भी हेयर फॉल रोकने में मदद करते हैं। अगर हेयर फॉल की फैमिली हिस्ट्री है तो उम्र बढ़ने के साथ बालों का हल्का होना सामान्य बात है। कभी भी विज्ञापन देखकर अपनी मर्जी से हेयर केयर सप्लीमेंट्स ना लें। रिसर्च से सामने आया कि कुछ हेयर केयर सप्लीमेंट इनफर्टिलिटी और इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी बीमारियों का रिस्क बढ़ाते हैं, लेकिन न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी से होने वाले हेयर फॉल से बचने के लिए अच्छी डाइट के अलावा डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। उम्मीद है आज की जानकारी हेयर फॉल रोकने के साथ बालों की हेल्थ ठीक करने में मदद करेगी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, इसी कामना के साथ कि सब स्वस्थ रहें। अगले प्रोग्राम में मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।